सिद्धार्थ का महाविनिशीकरण गृहत्याग, मानव कल्याण का मार्ग। सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर विवेचित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर अपने प्रिय अश्व कंथक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। जब वे उसके समीप आए, उसकी आंखें आश्चर्य से खुली थीं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता, शालीनता और तेजस्विता को देखकर समझा कि अपनी अमृतमयी आँखों के साथ चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उसके सौंदर्य से मुक्त हो मुँह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थीं। केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थीं। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे ऐसे घेरे हुए अबक खड़ी थीं और उसके प्रवचित होने के निर्णय पर विचार कर रही थीं। बहुत कठिनाई से वह उसने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम में के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को ये अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रज्ञा को देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे में उसके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। ज्यों ही उसने आश्रम के अहाते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भावविह्वल थे कि उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने उसे छाती से लगाया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ भीग-सा गया था। सेवक छन्न ने अश्व कंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भागा। वे अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां गया। वह छन्न खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुड़वाया, जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयारी होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विधिवत परिचय दे सकें। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की, यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो परिव्राजक लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम परिव्राजक का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा।
जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की परिचर्या की परिस्थिति में असाधारण थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनसमूह भी उसके पीछे पीछे हो लिया। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी ही उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। सिद्धार्थ रुका और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चले गए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखकर गौतमी के लिए असहनीय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में ससम्मान फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने परिचर्या ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि शाक्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तरुण के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह शाक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया। उसने ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग, वास, समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, घर की जगह बेघर हो जाना था और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल व चिंता करने वाला कोई नहीं है और संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह अपना नाम कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किस्सा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। राजकुमार सिद्धार्थ और सेवक छन्न के बीच वार्तालाप। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया। उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनोमा नदी के तट पर अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुँचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय व्यक्ति के अपने सगे संबंधी तत्पराय बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपने ही भावी सुख के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उदारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है।
केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कहना कि मैं न तो किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की भावना से छोड़कर चला आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों न हो, एक न एक दिन वियोग में परिणित हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य ही है तो यह कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग न हो। आदमी के मरने पर निसंदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु कर्तव्य की पालना करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से समझाना और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सकें। हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली है, वात्सल्य वचनातीत है। उसकी उदारता के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन ने भावावेश में रूठे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हैं, मेरा हृदय किसी नदी के दलदल में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। आपका ऐसा गृहत्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा ना बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों ना हो। इसमें शक्ति हृदय का तो कहना ही क्या, कहाँ तो यह प्रसाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहाँ वह तीक्ष्ण कुशाग्रस्त से ढका तपस्या का वन। दुख में डूबे छन्न द्वारा सिद्धार्थ को वापस लौटने की प्रार्थना। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर मैं अब दुखमग्न कपिलवस्तु के लोगों के बीच इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय से आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे कोई विधर्मी सद्दम को छोड़कर चला जाता है। और वह दूसरी माता जिसने बहुत सावधानी से आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आप उसे उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई है जो पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ भी है। और ये धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले, सर्वाधिक चिंता करने वाले आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे नहीं छोड़ सकते जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अपव्यय की तरह छोड़ देता है। अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का निर्णय कर ही लिया है तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण में ही मेरे शरण स्थल है। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। आपके बिना जब मैं अकेला वहाँ जाऊँगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा समाचार कहूँगा। आपके बिना जब मैं अकेला वहाँ जाऊँगा, छन ने आगे कहा, आपका जो ये कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊंगा ताकि वह उस पर विचार करें या विश्वास कर लें, तो यदि मैं निर्लज्ज बनकर तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं, तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
जो सदा करुणामय है और जो दया करने में कभी असफल नहीं होता, यह उसके योग्य नहीं है कि उस स्नेह का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करें और लौट चलें। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता व कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जीवन जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन अनित्यता असंभाव्य है, वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग ना भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। मेरी जिस माँ ने मुझे इतना कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया, वह कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में कई दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत असंभाव्य है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। और क्योंकि ये संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वांछना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज़ को अपना समझ लेना ठीक नहीं, क्योंकि वह तो बहवा विभीषिका है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, वापस लौट जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिक है, यदि मन नहीं ही माने तो जाकर फिर वापस चले आना, बिना मुझे कुछ कहे। कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। मेरा संकल्प दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना तो एक श्रेष्ठ कंठक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम अश्रु गिराए। उस हाथ से उसकी अंगुलियां झिल्ली से जुड़ी हुई थीं और जिस हाथ पर मंगल स्वस्तिक अंकित था, उस हाथ से उसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी थी। गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंठक, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि अब विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत गौतम के परिवेशक रूप को नमन किया। तब कंठक और छन्न से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग पर चल दिए। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक कर भेष धारण के लिए वन को जा रहे थे, तो उससे न रहा गया। वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह एक बार फिर जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंठक घोड़े को गले लगाया। निराश और विलाप करते हुए छन्न वापस कपिलवस्तु की ओर चल पड़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता, कभी पश्चाताप करता, कभी विलाप करता, कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता और इस प्रकार इसमें वितीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। सेवक छन्न की कपिलवस्तु की ओर वापसी। इस प्रकार जब स्वामी वन में चले गए तो विद्युत छन्न ने वापस लौटते समय अपने मन पर दुख का बोझ हल्का करने का भरसक प्रयास किया। उसका दिल इतना भरा था कि जिस दूरी को वह अपने पहले कंठक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, अब अपने स्वामी की अनुपस्थिति पर विचार करते हुए वियोग की चिंता करते करते उसी दूरी को पूरा करने में उसे 8 दिन लगे। कंठक वैसे तो अभी भी धैर्यपूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि वह अब भी
अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई होने के कारण उसकी तेज आवा समाप्त सी हो चुकी थी और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था उधर घूम घूम कर बड़े ही शोक संताप स्वर में बार बार भिनभिनाता था। यद्यपि वह बहुत भूखा था तो भी उसने पहले ही की तरह रास्ते भर न घास चरी और न पानी पिया। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुँचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुँचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। वहाँ जलाशय पद्म पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आँखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया तो उन्हें सारा नगर दुख में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस गौरव को बिना साथ लाए वे दोनों थके हुए अकेले लौटे हैं, तो लोग आंसुओं की धारा बरसाने लगे। रोष से उन्मत्त हुए लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे, राजा का बेटा, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है वह नगर हमारे लिए जंगल के समान है, और जिस जंगल में वह है वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं। तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गईं और वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़ों की पीठ खाली है तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर लीं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। दुख में डूबे शुद्धोधन के परिवार का विलाप। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंतक बड़े जोर से भिनभिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे उन्होंने सोचा, क्योंकि कंतक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गए होंगे, और वे स्त्रियां दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी ही थीं। अप्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने से पागल हो गईं। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आईं, लेकिन उन्हें निराशा हुई। वहाँ कंतक तो था लेकिन राजकुमार नहीं थे। स्वयं का सारा संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई और जोर जोर रोती हुई कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहु हैं, जिसकी सिंह समान चाल है, जिसकी वृषभ जैसी आँखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर है, जिसका वक्ष स्थल खूब चौड़ा है, जिसका स्वर में गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? ये वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वहाँ उदार आचरण वाला सद्गुणी वसुश्रेष्ठ हमें छोड़कर चला गया है। उसके ये दो पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनकी गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आच्छादित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेगा? वह शरीर जो महलों में रहने व आराम करने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी, जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं है, जिसे अपने कुलशील शौर्य, बल, पवन, विद्या, सौंदर्य और तरुणाई का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर था, लेने के लिए नहीं। वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग
सकेगा, जो स्वच्छ सुनहरी बेदांग शैया पर सोता था और जिसे रात्रि में मधुर वाद संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तेजस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएगा। इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से अश्रु बहाने लगीं। उनकी आंखों से अश्रु क्या बरस रहे थे, मानो हिलाई हुई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा था। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोग हस्त यशोधरा भी सुध-बुध खोकर भूमि पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्य परायण धर्मपत्नी को वह कैसे छोड़ गए। वह मुझे विधवा बना गए। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक एवं परलोक में कभी ना छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभायुक्त मुस्कुराहट वाले उसके तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो क्या यह बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है। खेद है कि उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है, जो दया रहित निर्दयी है। कौन ऐसा है जो शत्रु को भी अपनी तोतली गोली से मुक्त कर लेने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए। मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोहा निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता युक्त तेजस्वी स्वामी के वन गमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दुख मेरे लिए असहनीय है। इस प्रकार दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि वह स्वभाव से बहुत धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने ऐसे कमलों से घिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने का समाचार जानकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन दुख से आहत हो गए। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन को नौकर सेवकों ने संभाला। पुत्र के वियोग से संताप्त शुद्धोधन अश्रुपूर्ति नैनों से घोड़ों की ओर देखा। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। शुद्धोधन उठे और अपने मंदिर में गए, प्रार्थना की और कई मांगलिक अनुष्ठान किए। अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए उन्होंने कई मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन गौतमी और यशोधरा यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे, हे देव, कितनी जल्दी हम उसे फिर देख सकेंगे।